मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। जैसे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से लगातार विधानसभा और लोकसभा चुनाव की कवरेज देखते आए हैं। अभी 3 चरणों का चुनाव हो चुका है और ये देश का चुनाव है। ऐसे में आज हम दतिया जिले की जाने मानी हस्ती स्यवड़ा विधानसभा से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार शर्मा और अन्य सरपंच जी हमारे साथ जुड़ेंगे और जानेंगे स्यवड़ा विधानसभा की राजनीति के बारे में। सरपंच जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्यवड़ा विधानसभा कांग्रेस जीतेगी, दतिया भी जीतेगी, भांडेर भी जीतेगी। तो लोकसभा चुनाव का जैसे कि ये इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, पिछले 35 साल से भाजपा का इस सीट पर कब्जा है। तो इस बार क्या इस बार नहीं रहेगा कब्जा, इस बार जीतेगी। भिंड भी जीतेंगे, ग्वालियर भी जीतेंगे, मुरैना भी जीतेंगे। संभाग की सारी सीटें कांग्रेस जीतेगी। जैसे कि आप कह रहे हैं संभाग की सारी सीटें कांग्रेस जीतेगी, क्या कारण है जो है कांग्रेस की जीतने की और भाजपा के हारने? कारण ये है तो प्रत्याशी कांग्रेस ने बहुत अच्छी दी है। भाजपा के कई घिसे प्रत्याशी हैं जिनकी जीतने की तो उम्मीद नहीं, उनका विरोध भी बहुत है। और कांग्रेस के नए प्रत्याशी हैं, लोकप्रिय विधायक हमारे फूल सिंह बरैया जी, जो अभी विधानसभा भी 30,000 से जीते थे करीब। अब की बात भांडर जीतेंगे 50,000 से, दतिया भी जीतेंगे, स्यवड़ा भी जीतेंगे। तो क्या मानते हैं जैसे कि फूल सिंह बरैया से क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद ये बोलने वाला होना चाहिए आदमी जो अपनी बात, अपनी लोकसभा की बात संसद में रख सके, अपनी बात क्षेत्र में कह सके। ये तो 5 साल आज क्षेत्र में ही नहीं आई, आज तक बोली नहीं, 5 साल में सुना ही नहीं किसी ने। तो भिंड दतिया की आवाज़ एक बार लोकसभा में उठी हो। तो क्या मानते हैं जैसे कि ये मुद्दे क्या रहे इस बार, आप चुनाव में पब्लिक के बीच में गए तो किस प्रकार से आपने पब्लिक को रुझाया है कांग्रेस की ओर? मुद्दे तो विकास के होते हैं, किसानों के साथ जो हुआ है किसानों के मुद्दे होते हैं, व्यापारियों के मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे होते हैं। मुद्दे तो वही चलते हैं। और फिर इनसे भी, सरकार से भी ऊब चुका किसान और मतदाता। जैसे कि आप बात कर रहे हैं किसानों की, आप भी किसान हैं। तो किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है किसान सम्मान निधि और सारी कई योजनाएं हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कहती है सम्मान निधि क्या एक परिवार का 2,000 में और साल में 10,000 में क्या पूर्ति हो सकती है? किसान का नुकसान होता है, कोई देखने जाता है? रेट उल्टे सीधे लगते हैं, देखा है आपने कि मंडी में ले जाओ तो गल्ला फटता है। कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ़ किया था, तो उस टाइम लोगों को उम्मीद थी कर्जा माफ़ हो जाएगा। इनने तो ब्याज और बढ़ा कर दिए किसानों के ऊपर के, ओवर हो गए सारे जिले के किसान। तो वर्तमान में जो किसानों की जो है स्थिति है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? किसानों की स्थिति क्या, किसान तो कांग्रेस के साथ हैं, बेरोजगार कांग्रेस के साथ हैं, तो ज़्यादातर कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे। दतिया भिंड कांग्रेस जीतेगी, ग्वालियर भी जीत रही है, मुरैना भी जीत रही है। जहाँ आसपास की जो सीटें हैं वो कांग्रेस जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का नारा रहता है कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने देश को सिर्फ लूटने का और तोड़ने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सशक्त बनाया है और देश को जोड़ने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में कौन सी ऐसी उपलब्धि है जो करी है कि जो उपलब्धि को विकास से जोड़ा जाए? जब कांग्रेस आज़ाद हुआ, देश कांग्रेस की सरकार बनी, तो आपने देखा होगा इस देश में सुई नहीं बनती थी। आज की तारीख में हवाई जहाज बन रहे हैं, सारी चीज़ें यहीं बन रही हैं। मतलब विदेशों की उम्मीद खत्म हो गई, विदेशों की जरूरत नहीं रही। और जो है कांग्रेस पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक नारा और भी रहता है कि कांग्रेस के समय में जो विदेश नीति थी वो कमज़ोर थी और जो देश जो है भारत को आंख दिखाते थे, डराते थे भारत को, आज वो भारत से डर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। इंदिरा जी के टाइम में लाहौर पर किसने कब्जा किया था? कांग्रेस की सरकार थी कि जिनकी भूटान की सरकार थी? कांग्रेस की थी। इंदिरा जी की देन है, नेहरू जी की देन है जो आज भारत इतना मजबूत था। इससे पहले मनमोहन सिंह सरकार थी, आज देश कर्ज में, उस टाइम कर्ज में था, कितनी बढ़िया अर्थव्यवस्था थी। 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह के देखा होगा आपने। तो अच्छे ये लोग तो बोलना है तो कुछ भी ना कुछ फालतू बातें करना है, कोई विकास का काम नहीं। आज महंगाई देखो, आज की महंगाई देखो, जो चीज़ आप सिलेंडर की कीमत देखो, कांग्रेस के टाइम में 400 रुपये थी, आज 1,000 रुपये है।
कोई भी महंगाई की चीज़ उठा के देख लो आप, बहुत महंगाई है, गरीब जनता परेशान है। भिंड लोकसभा की अगर हम बात करें तो भिंड लोकसभा में क्या कोई रोजगार का ऐसा प्रावधान है जिससे लोग रोजगार के लिए बाहर ना जाएं? प्रावधान तो बनाना पड़ता है। अगर कोई यहाँ मिल खुलते हैं, कोई बड़े बड़े उद्योग खुलते हैं तो आदमी को नौकरी मिलती, प्राइवेट मिलती, सरकारी नहीं मिलती। तो यहाँ पर आप किसकी कमी मानेंगे इसको? कमी किसकी है? सरकार की कमी है। एक बड़ी योजना है तो केंद्र सरकार से आती है, तो केंद्र में भी 10 साल से सरकार इनकी है, प्रदेश में भी 20 साल से सरकार इनकी है। तो अब कमी कौन की? दो सरकार है, जब डबल इंजन की सरकार चला रहे तो कमी तो उन्हीं की है। कांग्रेस की क्या कमी? कांग्रेस तो विरोध कर रही है। और भिंड लोकसभा में शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा को लेकर, शिक्षा तो भिंड में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है, जिला में दतिया में ऐसी कौन नई कॉलेज खुली थी जिनसे शिक्षा हो सके। ग्रामीण क्षेत्र में तो है ही नहीं, चाहे वो आप सौड़ा उठा लो, चाहे आप लहार उठा लो, चाहे आप भांडर उठा लो, कहीं नहीं। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कानून व्यवस्था देख तो रहे आप, कितनी गुंडागर्दी मची है पूरे वहाँ में, दतिया में। अकेले मंत्री थे, गुंडागर्दी के तो कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन भाजपा तो कहती है कि हमने गुंडों का फन कुचल दिया है। गुंडों का नहीं कुचला फन तो तुमने उन लोगों का कुचला है जो लोग तुम्हारा विरोध करते थे, कांग्रेसी, जो तुम राजनीतिक विरोधी हैं, उनके फन कुचले हैं तुमने। गुंडों का कुछ नहीं करा। गुंडा तुम्हारे साथ ही थे, आज भी साथ है। कौन सा गुंडे पर कार्रवाई आप एक बना दो? तो आप मानते हैं कि इस सीट पर जो है कड़ी टक्कर होगी? बड़ी टक्कर होगी, कांग्रेस चुनाव जीतेगी। कांग्रेस चुनाव जीतेगी, पूर्ण विश्वास है? विश्वास। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ जुड़े हुए थे अरुण कुमार शर्मा जी उर्फ अन्य सरपंच, और काफ़ी बातों को लेकर हमारी चर्चा यहाँ पर हुई है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कानून व्यवस्था हो। और हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे भिंड लोकसभा की। भिंड लोकसभा में 3 प्रत्याशी मैदान में थे। तीसरे चरण में यहाँ पर मतदान हो चुका है और अभी दावा किए जा रहे हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते किसकी जीत होगी। हाँ, जो आंकड़े, जो रुझान निकल के आ रहे हैं पब्लिक के बीच में से कि इस बार टक्कर है और कुछ भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी नई अपडेट देखने के लिए आप देखते रहें SR पत्रिका न्यूज़ और बने रहें हमारे साथ।